होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जम्मू का दौरा कैंसिल हो गया है, जिसके लिए बड़े जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ये दावे कर रही थी और गोदी मीडिया भी ये प्रचार कर रहा था कि अमित शाह जी बड़े पैकेजेस लेकर के आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बड़ा कुछ देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी के इस दौरे से हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनके आने के ऊपर हमने कुछ ऐसी ज़मीनी हकीकत की बातें रख दी थी और अपने बयानों में जाहिर भी कर दिया था कि अमित शाह जी को क्या करना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि अमित शाह जी जम्मू का दौरा कैंसिल हो गया और हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद और पार्लियामेंट में रियासत तोड़ते समय जब 370 को तोड़ा गया, 35A को तोड़ा गया, स्टेट सब्जेक्ट को छीना गया, खुशहाल रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी और इसका बंटवारा कर दिया गया, तो 5 अगस्त 2019 के बाद ही बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी घोषणाएं ऐलान किए गए। कभी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी की गारंटी और विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर के आ रहे थे, वो तो नहीं आए, उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि जितने पहले दौरे 5 अगस्त 2019 के बाद 4-5 बार अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ चुके हैं, चाहे राजौरी हो, बारामूला हो, सिर्फ सिवाय जम्मू कश्मीर के कानूनों को 370 को गालियां देने के सिवाय जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं मिला। और मैं आपसे अमित शाह जी कहता हूं, आप वर्चुअली आपने जो वादे किए हुए थे वो वादे वर्चुअली नहीं आ पाए यहाँ पे। वैसे तो ऐसा हमारे जो एयरफोर्स है, जो एयरपोर्ट के ऊपर हमारे पायलट्स हैं, इतने जानकार हैं कि ये मामूली से फॉग और इसके वेदर की वजह से ऐसा नहीं कि जहाज उतर नहीं सकते हैं। अगर हम लद्दाख जैसे इतने ऊंचे अल्टीट्यूड के ऊपर जहाज उतार सकते हैं, तो जम्मू में तो कोई मामूली सी बात थी। ना जाने किस वजूहात से आपने दौरा कैंसिल किया, क्योंकि आपको मालूम था कि देने के लिए यू हैव नथिंग टू डिलीवर टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट्स व्हाई यू कैंसल्ड योर विजिट टू जम्मू। और आपको यह भी मालूम था कि जो डांगरी के शहीद हैं उनको इंसाफ नहीं मिला, सिविलियंस जो पुंछ में टोपीपुरा बिफ्लियाज में शहादत हुई, उनका लिए क्या करेंगे आप? है क्या आपके पास देने के लिए? और फिर हम जो जंग लड़ रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा वापस किया जाए, हमारा जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली, असेंबली के चुनाव करवाए जाए, ऐसा कुछ देने के लिए। और फिर हम ये आपसे मांग कर रहे थे कि हमारे पावर प्रोजेक्ट्स वापस किए जाएं, हमारे सलाल और रूडी हाइडल प्रोजेक्ट वापस किए जाएं। आपने तो रैटली हाइडल प्रोजेक्ट भी राजस्थान को 40 साल के लिए दे दिया। आपने जो 1.5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, सरकारी नौकरियां, वो भी आपने पूरी नहीं किया वादा। तो चलिए आप वर्चुअली वहां से मीटिंग करके इन बातों का ऐलान कर दीजिए, हम आपको बताते हैं। पहला ऐलान ये कीजिए कि 1.5 लाख जो भर्तियां आपने करनी थी वो कब हो जाएंगी पूरी। फिर आप ये ऐलान कीजिए कि पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के सभी डेली वेजेस को पक्का कर लिया गया है। नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटी, होम गार्ड्स और जितने भी लैंड डोनर्स हैं और कंटिजेंट पेड वर्कर्स हैं और वोकेशनल ट्रेनर्स हैं और जितने फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चे हैं और SRO 43 के बच्चे हैं, उन सभी को पक्का कर दीजिए, वहीं से ऐलान कर दीजिए। जम्मू आने की ज़रूरत नहीं है, वर्चुअली है आजकल सब कुछ, आप आदेश जारी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि वहीं से आप ऐलान कीजिए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जा रहे हैं पार्लियामेंट के चुनावों के साथ, क्योंकि आपको ये मालूम था कि जम्मू आएंगे तो इन सब बातों का, सवालों का जवाब कैसे देंगे। आपने तो दरबार मूव भी बंद कर दिया। जम्मू कश्मीर में भाईचारा जो पैदा करता था, जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी, वो भी आपने बंद कर दिया। तो ऑन द होल पत्रकार मित्रों के टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि मेरी क्या प्रतिक्रिया है। जो अमित शाह जी ने अपना दौरा कैंसिल किया है, तो मेरी यही प्रतिक्रिया है कि हमें कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी उनसे। और अमित शाह जी ने अभी हाल ही में 4 दिन पहले ही मीटिंग ली थी, हाई लेवल, इसी लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग का जायजा लिया था। तो क्या निकला उसमें से
क्या जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया हुआ है? क्या जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के चुनाव के साथ असेंबली के चुनाव करवाएंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव करवाएंगे, पंचायत, लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव, डीडीसी वीडीसी के जिनका कार्यकाल खत्म हो गया उनके चुनाव करवाएंगे? तो ये सारी चीजें देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, जम्मू कश्मीर को नीलाम बेचा गया, पावर प्रोजेक्ट्स, रेत माफिया, मिनरल माफिया, बजरी माफिया, शराब की दुकानें, और फिर कितना कुछ हो गया, और फिर शहादतें, सारे कर्नल्स, कैप्टन्स, मेजर्स, डीएसपी सुरक्षित नहीं है, और एसएसपी का ईद नमाज पढ़ते उसकी शहादत हो गई। सभी को जेलबंदी में आपने कश्मीर में बांध करके रखा है। आपने दिलों की दूरियां कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, कश्मीर के दिल्ली के बीच में दिलों की दूरियां कम करने के लिए, और साथ में ना ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो ऑन द होल हमें मालूम था कि ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी उसके दौरे से आपके अमित शाह जी, लेकिन चलिए इसी बात को हमारा मेमोरेंडम समझिए, और वर्चुअली जो हमने ये मांगे आपके साथ में रखी है कि टोपी पूरा पुंछ के जो जिनकी शहादत हुई है सिविलियंस की, उनके परिवार वालों से आप वर्चुअली बात कर सकते हैं। बड़ी हाई टेक्नोलॉजी है, वहीं से वर्चुअली आप तमाम बेरोजगार नौजवानों को पक्का करने का ऐलान कर सकते हैं, कीजिए। वहीं से आप चुनाव करवाने के लिए और असेंबली के चुनावों की ऐलान कर सकते हैं, और वहीं से आप ये भी ऐलान कर सकते हैं कि रियासत का दर्जा दिया। क्योंकि ये सारी बातें आपसे हो नहीं रही, इसलिए आपने कहा कि क्या जवाब देंगे लोगों को जाकर के, इसलिए आपने रद्द कर दिया अपना दौरा जो जम्मू का था। लेकिन आप बात बता दें, हम जम्मू कश्मीर जो सेशन का दिन मनाते हैं, डोगरे अपनी डोगरा रियासत को वापस लाएंगे, जो अपनी बुजुर्गों की विरासत है, महाराजा हरि सिंह जी की इल्हाक की शर्तें वो लागू करवाएंगे, अपनी ज़मीनों की हिफाजत, अपनी नौकरियों की हिफाजत करवाएंगे। इसी का ऐलान कर दीजिए, बैठ करके वर्चुअली कर दीजिए। बताइए इन सवालों के जवाब में अमित शाह जी आपका क्या कहना है? अगर इन सवालों का जवाब आप वर्चुअली नहीं देंगे तो ये हकीकत साबित होगी